आईआईए बाराबंकी चैप्टर ने लखनऊ के डमसन प्लम होटल में दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया। मुख्य अतिथि श्री आशुतोष श्रीवास्तव, उपायुक्त उद्योग बाराबंकी श्री अवधेश अग्रवाल, नेशनल ट्रेजरर श्री चेतन देव भल्ला, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डिविजनल चेयरमैन अल्केश सोती, डिविजनल चेयरमैन प्रमित कुमार सिंह, श्री अखिलेश अग्रवाल ने चैप्टर चेयरमैन कैप्टन राजेश कुमार तिवारी के साथ दीप प्रज्वलित किया। श्री विधु गुप्ता ने सभी उपस्थित सदस्यों एवं उनके परिवारजनों का स्वागत किया। कैप्टन राजेश तिवारी चेयरमैन ने आईआईए की उपलब्धियों एवं गतिविधियों के बारे में बताया। औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को दोहरे कराघन से मुक्ति एवं सीवेज लाइन के प्राविधान हेतु जारी आदेश पर सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। पूर्व चेयरमैनों का स्वागत किया एवं सम्मान किया गया। महिला उद्यमियों श्रीमती निष्ठा अग्रवाल, श्रीमती ज्योति आनंद, श्रीमती पल्लवी गुप्ता एवं अपर्णा मिश्रा को उनके क्षेत्र में किए गए कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया। युवा उद्यमी शिवोम तिवारी एवं उमंग अग्रवाल को पुरस्कृत किया गया। अमन अग्रवाल को एक्सपोर्ट क्षेत्र में उनके योगदान हेतु पुरस्कृत किया गया। श्री प्रदीप जैन, महावीर जैन एवं आनंद जैन जी ने चैप्टर चेयरमैन राजेश तिवारी, श्री अल्केश सोती, श्री हरिओम तिवारी एवं अमन अग्रवाल का विशेष सम्मान किया। अंशुल अग्रवाल ने सबका धन्यवाद दिया। लोगों ने म्यूजिकल नाइट पर जमकर ठुमके लगाए। तिवारी, क्या कहना चाहेंगे? बाराबंकी में जिस तरीके से उद्योगों का डेवलपमेंट हुआ है, सरकार की कितनी भूमिका उसमें रही है? क्या चैलेंजेस आपके साथ रहे और सरकार का कितना सहयोग आपको? जैसे कि बाराबंकी के बारे में आपने चर्चा की, तो मैंने अपने उद्बोधन में बताया ही था कि बाराबंकी एक ऐसा पोटेंशियल है पूरे उत्तर प्रदेश में कि जहां पर उद्योग अपने आप, उद्योगों का इन्फ्लक्स हो गया है जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है। और जीआईएस, पहला जीआईएस जब से हुआ था तब से बाराबंकी में उद्योगों का इन्फ्लक्स आ गया। 800 करोड़ का केवल वो दिया गया था टारगेट, और उसके सापेक्ष 24,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, और जिसमें कि 22,000 करोड़ के 12,000 करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई है। और बाराबंकी में 2 औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। रामसनेही घाट में जमीन ट्रांसफर हो चुकी है यूपीसीडा को, यूपीसीडा और उनके प्लॉट्स को अलॉट कर रहा है। तो बाराबंकी तो विकास में, औद्योगिक विकास में बाराबंकी बहुत आगे जाएगा और प्रदेश में अच्छे स्थान पे रहेगा। विद रिगार्ड्स आईआईए, तो ये जैसे कि आपको विदित ही है कि हमारे आईआईए के 13,000 मेंबर्स हैं, और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब इतने डायनेमिक हैं, और उन्होंने एक यंग इंटरप्रेन्योर सेल की स्थापना की है। उसी क्रम में हमने अपने यहाँ भी यंग इंटरप्रेन्योर बनाए हैं, और उन यंग इंटरप्रेन्योर्स को अवार्ड दे करके, वोमेन इंटरप्रेन्योर्स को रिकॉग्नाइज करके ये कोशिश की है कि आगे आने वाली जनरेशन आईआईए से जुड़े और अपने उद्यम को आगे बढ़ाए। क्योंकि आईआईए का सबसे मेन टारगेट जो है वो ये है कि 4.0 टू 4.8, उसमें हम अपने उद्योग को, हर उद्यमी अपने उद्योग को 100 गुना कैसे बढ़ा सकता है, 200 गुना कैसे बढ़ा सकता है, इसके लिए आईआईए प्रयासरत है। और हम सभी उद्यमियों को ये प्रोत्साहित करते हैं कि वो आईआईए से जुड़ें और जुड़ने के साथ साथ उससे लाभान्वित हों। सर जी, उद्योग बंधु की क्या भूमिका रही? क्योंकि राजधानी लखनऊ में तो बहुत सारा काम होता है, लेकिन चूंकि आपकी जो है वो राजधानी लखनऊ से लेके जो एक नई राजधानी बन रही है रामनगरी, वहां तक सीमा जाती है जिले तक। जी, उद्योग बंधु के विषय में मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया मुझसे। उद्योग बंधु एक इतना सही प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि हर उद्योगपति, जिसको भी उद्योग में किसी भी तरह की समस्या है, चाहे वो शासन से है, चाहे वो प्रशासन से है, चाहे वो नीतिगत है, चाहे वो व्यक्तिगत है, सारी समस्याओं को उद्योग बंधु के स्तर पे हल किया जाता है। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि पिछले 6-7 महीने से मैं उद्योग बंधु में एक प्रश्न उठा रहा था कि औद्योगिक क्षेत्र तो आपने विकसित कर दिए, लेकिन हर फैक्ट्रियों में लेबर रहती है, चौकीदार रहते हैं, उनके सीवेज डिस्पोजल का कोई संसाधन नहीं है, सीवेज लाइन नहीं है। इसके ऊपर उद्योग बंधु के थ्रू वो बात गई और हमने अपने आईआईए एचओ को अप्रोच किया। इन्होंने भी आगे यूपीसीडा में इस चीज को बढ़ाया, और अभी एक हफ्ते पहले एक जियो जारी हुआ है जिसमें ये
लिखा गया है कि हर औद्योगिक क्षेत्र में यूपी सीधा सीवरेज लाइन बनाएगी, एसटीपी बनाएगी और उसकी व्यवस्था करेगी। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण था। एक छोटा उदाहरण और आपको देता हूं कि पहले जिला पंचायत और यूपी सीधा दोनों को मेंटेनेंस टैक्स देते थे औद्योगिक इकाइयां, लेकिन ये उद्योग बंधु के द्वारा ही इस प्रश्न को उठाया गया और आईआईएचओ ने भी इस प्रश्न को उठाया, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में गया और अभी उसका जियो जारी हो गया कि केवल एक ही जगह उद्योग इकाइयों को टैक्स देना होगा मेंटेनेंस के लिए। तो ये दो उदाहरण से मैंने आपको बता दिया कि उद्योग बंधु की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है और उद्योग बंधु कितना अच्छा सपोर्ट कर रहा है उद्योगों को। तिवारी, आईआईए बाराबंकी चैप्टर आने वाले समय में क्या विकास योजनाएं लेकर के आया है, किस तरीके से उद्यमियों को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए? आईआईए बाराबंकी चैप्टर में अब भी जो नई चीज हम लोगों ने की है वो यंग एंटरप्रेन्योर सेल बनाया है। यंग एंटरप्रेन्योर सेल हमारा क्या कर रहा है कि वो जो इकाइयां हमसे नहीं जुड़ी हैं उन इकाइयों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। वो एक्सपोर्ट में कैसे आगे बढ़ें, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए उनको प्रेरित कर रहा है। उनके मटेरियल की पैकेजिंग कैसी हो, वो पैकेजिंग अच्छी से अच्छी पैकेजिंग हो जिससे कि उनको मार्केटिंग अच्छी मिले। और आईआईए से जुड़ने से उनको आईआईए मार्ट एक हम लोगों ने विकसित किया हुआ है आईआईए ऐप पे, और उस आईआईए मार्ट के द्वारा उनको मार्केट मिलेगी क्योंकि 13,000 मेंबर तो हमारे खुद के हैं और हमारे मार्केट में हमें हमेशा किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है। आईआईए मार्ट से जब हम जुड़ जाते हैं तो हमें पता लगता है कि ये बनने वाला बोल्ट हमारी बगल की फैक्ट्री में बनता है और हम मंगाते कहीं डीलर से हैं। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें वहां मिलता है, हमारी फैक्ट्री के बगल ही बन रहा है, तो हमें आसानी होती है, हमें कम रेट में मिल जाता है और हमें आसानी हो जाती है, तो दोनों का बिजनेस बढ़ता है। मतलब कि अब बाराबंकी की पहचान जो है वो अफीम और मेंथा से बदल करके नए उद्योगों की तरफ जाने वाली है। डेफिनेटली नए उद्योगों की तरफ जाने वाली है। और आप अफीम और मेंथा की बात आपने की तो मैं आपको बताऊं कि बाराबंकी में 2 ऐसी यूनिटें हैं कि जो सेंट इत्र बनाती हैं। जो कन्नौज का इत्र माना जाता था, बाराबंकी का इत्र बनता है और बाराबंकी का इत्र जो है फॉरेन तक में जाता है। तो ये अब बाराबंकी का पहचान अफीम और मेंथा से खत्म होकर के स्ट्रॉल और इत्र और बाकी अन्य उत्पादों से है। आपके जी बोलिए। आपके चैनल के थ्रू मैं एक मैसेज और देना चाहता हूं अपने उन उद्यमी भाइयों को कि बाराबंकी से बेटर डिस्ट्रिक्ट उद्योग लगाने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में जो सरकार जो हम लोग को सुविधाएं प्रदान करती है वो पूर्वांचल में आती है और लोकेशन वाइज जो हमारा बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है वो लखनऊ के से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो हम लखनऊ में रहते हुए, राजधानी के पास में रहते हुए भी हम उन सब सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं जो कि पूर्वांचल में ऐसे डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है जो कि बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। तो इस वक्त मेरे ख्याल से बाराबंकी से उत्तम डिस्ट्रिक्ट कोई नहीं है जहां पे इंडस्ट्री उद्यम आ सके। अब तो ये बात बनती है कि पूरे प्रदेश को आप सब मिलकर के तीनों लोग हैप्पी दिवाली जरूर बोलें। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश को, इवन पूरे देश को, पूरे देशवासियों को, आप सबको, मीडिया बंधुओं को हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से, आईआईए परिवार की तरफ से, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब की तरफ से और हमारी पूरी नेशनल टीम की तरफ से, हमारे चैप्टर की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एमएसएमई सेक्टर को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम अपर्णा मिश्रा है, मैं बाराबंकी चैप्टर से हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और मेरी 2 एनजीओ हैं जिनके थ्रू मैं महिलाओं की आत्मनिर्भरता पे काम कर रही हूँ। और हमारा शहद का काम है बेसिकली बाराबंकी में। हमारी हनी प्रोसेसिंग की यूनिट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास लगभग 750 महिलाएं हैं जो काम करती हैं। और जो आज ये प्रोग्राम था हमारा, ये बाराबंकी चैप्टर का था। हम लोगों ने दिवाली के उपलक्ष्य में इस प्रोग्राम को रखा था और इस प्रोग्राम के रखने के पीछे जो हम लोग का मकसद था कि जो विमेन है वो बिजनेस से बहुत पीछे रहती है। जनरली क्या होता है, नाम तो उनका होता है पर उनके हस्बैंड बिजनेस को चलाते रहते हैं। तो इस प्रोग्राम को रखने में था कि औरतों की पार्टिसिपेशन, औरतों की भागीदारी बढ़े और औरतों को इससे बेनिफिट हो और औरतें थोड़ा बाहर निकल के बिजनेस में भी अपने कदम आगे बढ़ाएं। क्योंकि आपको पता है औरतें बहुत तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रही हैं। तो हमारा मकसद ये था इस चैप्टर का कि औरतें भी अपने बिजनेस में पार्टिसिपेट करें। मैं अवधेश कुमार अग्रवाल, नेशनल ट्रेजरर, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आज बाराबंकी चैप्टर द्वारा बाराबंकी चैप्टर के चेयरमैन कैप्टन राजेश तिवारी जी के
द्वारा 5 दिवसीय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली के पर्व पे 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है, तो आईआईए के मेंबर्स के लिए और उनके परिवार के लिए एक जो है ना ये सद्भाव जो है वो शुभ दीपावली का जो है वो आयोजन जो है वो किया गया है। और बहुत खुशी की बात है कि चैप्टर चेयरमैन ने उसमें मुझको भी आमंत्रित किया है और आईआईए के हमारे सारे परिवारगण अपने परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं और लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। जिन्होंने इस वर्ष अच्छे कार्य किए हैं, चेयरमैन साहब ने उनके कार्य को सराहते हुए उनको जो है ट्रॉफीज और उनको प्रदान करी है। तो मैं अपनी तरफ से पूरे बाराबंकी आईआईए चैप्टर के परिवार को, सदस्यों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। आज आप उत्सव का आयोजन किया गया है, सम्मानित भी किया गया है, क्या कहना चाहिए? सर देखिए, आईआईए जो एक परिवार है, एक संस्था है, हमारे 13,000 मेंबर्स हैं पूरे यूपी के अंदर और हम लोग दूसरे स्टेट्स में भी हैं और हमारी संस्था जो है वो एमएसएमई के लिए काम करती है। और ये दिवाली उत्सव के ऊपर हम लोग सब लोग अपने परिवार के साथ में एक सद्भाव के लिए आपस में मिलते हैं, साथ में सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे जो चैप्टर के चेयरमैन है राजेश तिवारी जी, वो बहुत ही डायनेमिक लीडरशिप है। आज कुछ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी रिकग्नाइज किया गया, उनके एफर्ट्स को, और यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी, क्योंकि जिस तरह हमारे प्रदेश के हमारे अग्रणी चीफ मिनिस्टर जो चाहते हैं वो कि हम लोग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने और उस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में हमारे उद्यमी जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका एक बहुत अहम रोल रहने वाला है। तो उनको अवार्ड करके उनका उत्साहवर्धन किया गया आज। और संस्था हमारा इसी तरह से एमएसएमई के उत्थान के लिए कार्य करती रही। शुक्रिया।